सो नेक्स्ट सम देखिए क्या दिया है। ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस दिया अपने को। साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर, ए आर इज इक्वल्स टू 5 ए एस इज इक्वल्स टू 5 ए क्यू। प्रूव क्या करना है, एस आर इज इक्वल्स टू 5 एस आर सी। ये जो एस आर है पी क्यू का 5 टाइम्स है, ये सी, ये प्रूव करना है। चलिए सो पहला गिवन लिखते हैं फिर सो फर्स्ट गिवन में अपने क्या दिया है, PQRS is trapezium, yes ये अपने को दिया। और क्या दिया अपने को, साइड PQ is parallel to what, साइड SR, yes ये दो चीजें दी है। और भी दिया है AR is equals to 5 APS and AS is equals to AS 5, बराबर है। ये इतना सब कुछ अपने को क्या किया है, गिवन है, दिया हुआ है। इस अभी नेक्स्ट क्या आएगा अपना, टू प्रूव। सो नेक्स्ट वन इज टू प्रूव के लिए क्या, एस आर इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सिक्स इस सो नेक्स्ट given to prove, नेक्स्ट क्या दिया अपना, सॉल्यूशन, यस सो या नॉट सॉल्यूशन, प्रूफ आ जाएगा, प्रूफ। ओके सो अभी अपने को क्या करना है कि ऐसा बताना है कि ऐसा ये जो है ये इसका 5 टाइम्स है पी क्यू का। सो सी ध्यान दो, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो साइड्स है ए आर, देखो ए आर, ए पी दिख रहा है, ए एस सी, ए क्यू सी, एस आर सी यानी पी क्यू। मतलब ये जितने भी साइड्स है ये दो ट्रायंगल के साइड्स है। एक तो ये वाला ट्रायंगल पी क्यू ए और एक ये वाला ट्रायंगल एस ए आर। अंडरस्टूड। तो मुझे पहला टारगेट क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ताकि ये और ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया तो क्या होगा, मुझे कुछ ना कुछ इनके बीच का रिलेशन ये करने के लिए मिल जाएगा, बराबर है। तो चलिए वैसे ही हम लोग जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, एक एंगल का पेयर तो है अपने पास पी ए क्यू या पी ए क्यू और एस ए आर वर्टिकली अपोजिट है। अगर गाइस हम लोग कोई दो पेयर ले लें एंगल्स का, कोई और एक पेयर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हमें इजीली ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर मिलेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे टाइप के सम्स के मैंने आपको लास्ट सम सॉल्व करते वक्त भी बताया कि हमें क्या करना है, हमें जो डायग्राम दिया है उसके ऊपर से लॉजिक लगाना है। और क्या करना है, जो भी उस एक्सरसाइज से पहले अपने को कंसेप्ट बताया गया है उसके बारे में सोचना है, ये ध्यान में रखो। तो हमारा जो कंसेप्ट है किससे है, सिमिलैरिटी। अब ये एक्सरसाइज 1.3 है तो कौन से किसके ऊपर से बेस्ड है, ये जो दो ट्रायंगल है तीन है, मतलब तीन हमारे पास ये है कंसेप्ट है, उसमें से कोई एक कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो पहला है ए टेस्ट, दूसरा है एस ए टेस्ट और तीसरा है एस 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 टेस्ट। तो यहाँ पर ए टेस्ट से इनको सिमिलर प्रूव करना ज्यादा इजी होगा, ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम लोग ऐसे ही जाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी क्यू आर एस इज ट्रापेजियम, ओके। और क्या दिया हुआ, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर। रीजन क्या है यहाँ पे, गिवन, यस। अब आगे क्यू एस को क्या करो, ट्रांसवर्सल ले लो, क्यों आप पी आर भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर। तो चलिए मैं लिख लूंगा, इफ से क्यू एस इज ट्रांसवर्सल लाइन, अगर हमने उसको ऐसा ट्रांसवर्सल लाइन प्रूव कर लिया, मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, सो देयरफॉर एंगल PQS is congruent with angle RSQ, RSQ, see PQS and RSQ क्या हो गए, congruent हो गए। कौन टेस्ट, कौन से इससे, अल्टरनेट एंगल थियरम,
ओके यस। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर एंगल PQA, सो एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल RSA, RSAC। अभी आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों एंगल सेम है बट उनके अलग अलग नाम है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेम एंगल हैविंग डिफरेंट नेम, सेम एंगल हैविंग व्हाट, डिफरेंट नेम। ओके यस, सो ये हो गया। अब इसको हम यूज करने वाले थे, इसको हम इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते। अब मेरा टारगेट क्या है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। क्यों सिमिलर प्रूव करना है, तो ही हमें ये जो दिख रहे हैं वैल्यूज उनका रेशियो मिल पाएगा। चलिए लिख लेते हैं, तो क्या लिखूं मैं, इन ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल RSA, ये दोनों ट्रायंगल क्या लिखूंगा, एंगल PQA is congruent with angle RSA, रीजन बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इक्वेशन 1 से। आगे PAQ and SAR, सो मैं लिखूंगा एंगल PAQ congruent with angle SAR, SAR, रीजन बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली what opposite this angle। ओके यस, क्लियर हो गया। कभी ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या बनेंगे, सिंगल, सो देयरफॉर ट्रायंगल PQA is similar with triangle RSA, which test, by AA test। ओके यस, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बट मुझे ये प्रूव करना है क्या, नहीं, मुझे SR इज इक्वल टू 5PQ लाना है। तो चलिए एटलीस्ट ये कर लेते हैं, इनका रेशियो, हाँ अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स क्या होंगे, साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर PQ अपॉन RS, ओके PQ अपॉन RS इज इक्वल्स टू C। अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो ऐसा नाम रहता है ना उनको ज्यादा प्रेफर करो यार, ठीक है चलो हम अपने सीक्वेंस में लिखते हैं, PQ अपॉन RS इज इक्वल्स टू QA अपॉन, बोलो बट QA अपॉन SA इज इक्वल्स टू क्या है गैस, PA अपॉन RA, PA अपॉन RA, इस क्या लेंगे, साइड्स ऑफ सिमिलर triangle are in proportion। यस ओके, अब नेक्स्ट अपने क्या करना है, सी। ये तो हम लोग को इस तरह से मिल गया, बट जो नेम्स है ना वो सीक्वेंस में नहीं है, तो आप जिस तरीके से वहां पे गिवन और टू प्रूव के वे में नेम दिए उस तरीके से कम ये कर दो, कन्वर्ट कर दो। मींस मैं ऐसा लिख सकता हूँ यार, PQ अपॉन SR, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप RS बोलो क्यों SR बोलो, दोनों का मतलब सेम। अभी QA को हम क्या लिखेंगे बाद, AQ, सो AQ अपॉन S written as AS, yes, and AP upon what, AR, ओके ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे नेक्स्ट AR अपॉन, अभी हम लोग ऐसा लिखते हैं C, AR इज इक्वल्स टू 5AP, तो हम क्या लिखेंगे, सेंस AR is equals to what, 5A, sorry, AR is equals to 5AP, बराबर है। सो अभी मुझे AP अपॉन AR का रेशियो चाहिए, बराबर। सी ये देखो यहाँ पे, तो मैं हाँ इधर रीजन क्या आएगा, यस, इसको इक्वेशन 2 दे दो क्योंकि मुझे इसे आगे यूज करना है, ठीक है। सो क्या है, देयरफॉर सी, ये 5 इधर आने दो, तो 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू AP अपॉन, यस, इसको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, सी एम, ठीक से देखो क्या रह रहा है, देयरफॉर PQ अपॉन SR इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AS इज इक्वल्स टू 1/5, यस। अभी गाइस देखो ये तीनों इक्वल है, तो हमें जिसकी जरूरत है हम उसको एज अ रेशियो ले सकते हैं। तो सी देखो PQ अपॉन SR है, वहां पे भी SR और PQ के बीच का रिलेशन चाहिए, क्या रह रहा है, देयरफॉर
PQ upon SR is equals to 1/5. So therefore PQ is equals to, sorry, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5PQ is 5PQ is equals to SR. Yes, so ये हमारा फाइनल आंसर है. So therefore SR is equals to 5PQ. This is 5. So C इस तरीके से आपको